राम राम दोस्तों अगर आप फिन निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं वो भी एक्सपायरी के लिए तो हमें सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आज का लॉजिक समझते हैं। आज का लॉजिक काफी बेहतरीन था। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे था और 25,000 के राउंड लेवल से भी नीचे था और अपने प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। लेकिन जो पहली कैंडल बनी है, पहली कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनी है, यानी कि इस कैंडल में कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट अपसाइड जाना चाहता है या फिर डाउन साइड जाना चाहता है। अगर ये अपसाइड जाता तब भी हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि ऊपर आपके लिए प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस रहता, उसके बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस रहता और फिर हमें यहां से यहां तक एक मोमेंटम मिल सकता था 25,000 से। यानी कि ऊपर जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं जाता तब तक भी ये हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन नीचे की तरफ हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है। बड़ा स्पेस कैसे है ये मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे यहां तक मार्केट के लिए काफी बेहतरीन स्पेस था, यहां से यहां तक, क्योंकि वन डायरेक्शनल मूव में मार्केट यहां से यहां तक चला गया था। हमें घबराना तब है जब मार्केट में 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, तब हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ सकता है एज ए सपोर्ट। आइए फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहां पे चीजें समझते हैं। तो यहां पे आपके लिए काफी बेहतरीन सेटअप बना। कौन सा सेटअप बना? मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम दिया। फिर मार्केट ने फिर से आपको यहां पे एक पैटर्न क्रिएट किया और इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। लेकिन ये क्विक मोमेंटम था जिसमें प्रीमियम भी काफी तेजी के साथ बढ़े थे। लेकिन कल के लिए हमें तैयार रहने के लिए पहले एक बार इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर इसके लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर उस हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आइए सिचुएशन समझते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर मैं यहां से इस स्विंग से यहां तक अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? भाई मेरे लिए जरूरी क्या है? 0.5 और 0.618 गोल्डन रेशो। ये किसके पास है? 24,000 के। यानी कि मैंने क्या कहा था आपको कि अगर 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तब हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट पहले भी इस एरिया में साइडवेज रह चुका है और यहां से हमें एक गोल्डन रेशो का जोन भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो मार्केट में और भी ज्यादा आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इससे पहले इस मार्केट में हमें घबराना नहीं है। हम सिर्फ ये सोचेंगे करेक्शन हो रहा है या मार्केट करेक्ट हो रहा है या फिर मार्केट रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। उससे पहले हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम दूसरा मार्केट का एक बिहेवियर और देखेंगे। अगर ये यहीं पे इसी एरिया पे फिर से साइडवेज होता है तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन अगर इसका सीधा ब्रेकडाउन दे देता है तब घबराने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बायर्स वीक होते हुए नजर आएंगे एज कंपेयर टू सेलर, क्योंकि सेलर्स में वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो आगे हम डिस्कशन करते हैं। फिलहाल आप लाइक करके वापस आ जाइए। आइए अब हम यहां पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मैं यहां पे आपके लिए टाइम फ्रेम चेंज करूं, पहले मैं इसे हटा देता हूं, यहां पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां से मैं फिबोनाची लगाता हूं। ये मैंने लगाया, क्योंकि फिलहाल समझना जरूरी है कि मार्केट किस जोन पे खड़ा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उठाई, ये यहां पे ये ड्रॉ कर ली। ओके, एक और उठाई, ये यहां पे जरूरत है, एक की और जरूरत है यहां पे, और इसके बाद एक की और जरूरत है यहां पे। राइट, अब हम क्या देख रहे हैं? मार्केट ने अभी अभी 0.382 का ब्रेकडाउन दिया है। 24,483 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया फिर निफ्टी में। इसका मतलब अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है?
24,323 पे मार्केट के लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोस्तों आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहां पे अगर ब्रेकडाउन दिया तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, 24,323। ये कौन सा जोन है, 0.5। फिबोनाची पे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं दो जोन पे सबसे ज्यादा फोकस रखो, 0.5 और 0.618, यानी कि 24,117 हमारे लिए गोल्डन रेशो है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, यानी कि जो ये मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये आपके लिए एक नेगेटिव सिनेरियो में बदलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट यहां पे हायर हाई और हायर लो ब्रेक बनाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये भी किया था, मैंने आप समझाया, अगर आपने मेरी लर्निंग वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको हमेशा समझाया अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो पिछले हायर लो का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी तो है। तो अगर नेगेटिव साइड मोमेंटम आएगा तो आप नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, पर लेकिन ध्यान ये रखना 0.5 और 0.61 वे जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा संभल के प्लान करना। अगर मार्केट को आपको ट्रैप करना होगा, यहां पे आपको कोई बुलिश सिग्नल भी दिखाई देगा, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उन बाइंग कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर उन बाइंग कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं मिली तो इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे आप उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे और फिर मार्केट जैसे इससे नीचे आएगा तो आप फिर से नेगेटिव साइड प्लान करके चल सकते हैं। यहां तक आपको सिनेरियो समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि अभी नेगेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है, हो सकता है वो आपको ऊपर जाके ट्रैप करके फिर से आपके लिए एक रिवर्सल प्लान कर दे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन पे आप पॉजिटिव साइड हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, या फिर शांति से बैठे रह सकते हैं जब तक कि आपको स्ट्रेंथफुल पॉजिटिव कैंडल दिखाई न दे, स्ट्रेंथफुल आपको यहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई न दे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए एक नजर अब हम डाल लेते हैं बैंक निफ्टी पे भी। बैंक निफ्टी में भी अगर सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, जिस एरिया पे फिलहाल ये खड़ा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, पहले भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था। जब इसका ब्रेकआउट दिया था, इसे टेस्ट करने आया था मार्केट, एक सपोर्ट के रूप में काम किया था और 2 दिन तक मार्केट इसे टेस्ट करने आया था। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था। अब जब ये गिरावट आई है, फिर से उसी जोन पे बैठा हुआ है। अगर मार्केट को बाउंस लेना होगा तो वो इसी सपोर्ट जोन पे बाउंस लेने की कोशिश करेगा, और 53,000 से अगर ऊपर निकल के प्राइस सस्टेन करता है तो इसका मतलब मार्केट में आपको बैंक निफ्टी में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वो अपने प्रीवियस डे लो से नीचे प्राइस सस्टेन करता है और नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब मार्केट में अभी भी सेलर्स हावी है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस सिचुएशन पे आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 52,250 पे हो सकती है। उससे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो आपके लिए इस एरिया पे हो सकती है, जो कि है 52,750 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस करने की कोशिश करता है तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है आपके लिए 53,250 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, प्रीवियस डे हाई तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में सिनेरियो देखेंगे तो यहां पे स्ट्रेंथफुल आपको कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि नेगेटिव सिनेरियो को बता रही है। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें घबराना तब है इस एरिया में। इस एरिया में मार्केट ने बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाई थी, पहले आके यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिया, ट्रैप किया, फिर यहां से एक रिवर्सल प्लान किया, फिर से मार्केट वहीं पे गया, फिर से साइडवेज मोमेंटम दिया, ट्रैप किया, फिर यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके गया। तो यानी कि वापस आते समय फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। हमें घबराना तब है जब इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाएगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बन जाएगा, राउंड लेवल पे बन जाएगा 25,000 के अराउंड। तो नजदीकी सपोर्ट तो आपके लिए यही दिखाई दे रहा है। उससे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो आपके लिए इस एरिया में हो सकता है 25,600 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।